morningnews.india.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव इसी साल होने हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर अभी सिर फुटबॉल का दौर खत्म नहीं हुआ है। अभी तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट में आमने सामने की लड़ाई थी, लेकिन अब कांग्रेस के राज्य प्रभारी रंधावा और वरिष्ठ नेता कमलनाथ के बीच में भी तकरार सामने आ गई है। तकरार का कारण सिर्फ पायलट है। पायलट का भी वो कौन सा विषय है, वो भी एक अनशन वाला जो उन्होंने अपनी सरकार के शासन में रहते हुए किया। कहने को तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वसुंधरा राजे को घेरने के लिए वो अनशन किया गया था कि गहलोत सरकार क्यों नहीं उस पर अब तक एक्शन ले रही, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके पीछे पूरा का पूरा अशोक गहलोत सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना था। चूंकि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी रंधावा हैं और रंधावा को बहुत बुरा लगा और रंधावा ने साफ तौर पर कहा कि निश्चित रूप से इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। एक्शन की तैयारी में लग गए। पूरे पायलट का जो विरोधी गुट था सक्रिय हो गया, रंधावा के साथ मिल गए। रंधावा भी दौड़ भाग करने लगे किसी तरीके से। वो भी तो पहली बार राज्य प्रभारी बन के आए हैं, तो उनको भी तो एक एक्शन करना था ताकि लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता ये समझे कि प्रभारी बहुत मजबूत और ताकतवर है। इसी बीच राहुल गांधी ने हस्तक्षेप कर दिया और राहुल गांधी और खड़गे की मुलाकात के बाद में रंधावा की थोड़ी आवाज़ कम हो गई और उन्होंने इस फैसले को फिलहाल टाल दिया। कहा तो ये जा रहा है कि अभी कर्नाटक के अंदर चुनाव है, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं करना चाहते जिससे राजस्थान के अंदर भी कोई तकलीफ पैदा हो। हालांकि ये भी है कि कांग्रेस यह भी नहीं चाह रही इस समय कि पंजाब में जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर कांग्रेस का पूरी तरीके से सफाया हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि पायलट के खिलाफ एक्शन लेने से पूरी तरीके से पंजाब राजस्थान में दोहरा दिया जाए। केंद्रीय नेतृत्व जो पार्टी का है कांग्रेस का, उसके अंदर ये आया कि पायलट और गहलोत के बीच में जो तकरार है उस मुद्दे को अब मिलकर कमलनाथ सुलझाएंगे। कमलनाथ को जिम्मेदारी दे दी गई। इधर रंधावा राज्य प्रभारी इस बात से नाराज हो गए कि कमलनाथ के सुलझाने का कोई विषय ही नहीं है, राज्य का प्रभारी मैं हूं, मैं इस मामले को देखूंगा, मैं इस मामले का समाधान निकालूंगा। और यदि किसी के पास ये चिट्ठी है कि कमलनाथ इस मामले को सुलझाएंगे तो चिट्ठी लाके दिखला दें। पूरी तरीके से कांग्रेस के अंदर बड़ा बवाल मचा हुआ था। इसी बीच रंधावा जी ने ये बोलकर कमलनाथ और उसके बीच में कांग्रेस के अंतर्कलह को पूरी तरीके से सामने लाके रख दिया है। आज की स्थिति यह है कि कोई कार्यकर्ता किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। नेता को मन में आ रही है जो कांग्रेस में एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। कहाँ जाना है, किस ओर जाना है, अभी तक कांग्रेस में, प्रदेश कांग्रेस में तय नहीं है। चुनाव माथे है बिल्कुल। जनता के पास किन मुद्दों को लेके जाना है, संगठन को किस दिशा में लेके जाना है, राज्य प्रभारी किस तरीके से संगठन को मजबूत करेंगे, सिर्फ अभी तक सिर्फ दिख रहा है। हकीकत में जमीनी स्तर पर वैसा कुछ नहीं है। अब आप इस बात को देखिए, राज्य प्रभारी रंधावा ने 17 अप्रैल से विधायकों से फीडबैक लेना शुरू किया। जो फीडबैक लेना किया गया है, इसमें सबसे पहली शुरुआत टोंक जिले से की गई है और टोंक जिले से जो शुरुआत की गई है वहां से सचिन पायलट जीत कर आते हैं और सचिन पायलट ने इस 1-to-1 फीडबैक से अपने आप किनारा कर लिया और वो यहां से निकल के चले गए और खेतड़ी के अंदर एक शहीद की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं और सभा कर रहे हैं। उन्होंने इसमें जाना उचित नहीं समझा। रंधावा ने भी इसको भी यह नहीं माना कि उनको भी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखने वाली बात यह है कि रंधावा ने छुट्टी दी या रंधावा की बैठक का एक तरीके से बहिष्कार किया। चूंकि वो सरकार के कामकाज का फीडबैक है, ऐसे में सचिन पायलट को इससे वैसे भी दूर रखा गया है। अब आप देखिए कि जो स्थिति बनी हुई है, गोविंद सिंह डोटासरा जो इसके कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो अपने ही पार्टी के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से 3rd ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के मामले में, तबादलों के मामले में काफ़ी कुछ कह रहे हैं और ये कहा कि कुछ जिलों के अंदर तो ऐसी स्थिति है कि हमारा सफाया ही हो जाएगा। मतलब हालत कांग्रेस में कहाँ किसको कब क्या बोलना है किसी को कुछ नहीं पता। छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता में जो चाहे वो मिला हुआ है, सब एक तरीके से पूरी तरीके से छूट है। उधर केंद्र के अंदर पार्टी के जो बड़े नेता राहुल गांधी हैं, उन पे अभी काफ़ी मुश्किलें आई हुई है। राज्यों को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनी हुई है और राज्यों में आपस में नेता लड़ने में लगे हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं 2023 का जो चुनाव है वो किस दिशा में जाएगा। बहरहाल हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। कांग्रेस का पल पल का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।